हमास की तरफ से शनिवार को अचानक किए गए हमले के बाद अब इजराइल ने जवाब देना शुरू किया। इजराइल ने शुरू किया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। इजराइल रक्षा बलों यानी आईडीएफ ने फिलिस्तीनी इस्लामी आतंकवादी संगठन हमास के जवाब में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स शुरू किया है। दरअसल गाजा पट्टी में सत्तारूढ़ हमास ने शनिवार को इजराइल पर हमला करते हुए करीब 5000 रॉकेट दागे थे। हमले के दौरान 100 से ज्यादा हमास आतंकवादियों ने पैराग्लाइडर के जरिए पट्टी को पार किया और इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ करते हुए नागरिकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिसमें करीब 40 लोग उस वक्त मारे गए, कई लोग घायल हुए। फिलिस्तीनी उग्रवादी ग्रुप के हमले में मरने वालों की संख्या अभी भी बढ़ने की आशंका है। हमास के हमले के बाद अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जवाबी कार्रवाई का आश्वासन दिया और युद्ध की स्थिति यानी स्टेट ऑफ वॉर की घोषणा की। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमास ने इजराइल पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने अपने नागरिकों से कहा कि देश युद्ध के बीच है और दुश्मन को इसकी कीमत चुकानी होगी। युद्ध इजराइल ही जीतेगा। इस बीच बड़े स्तर की जवाबी कार्रवाई में इजराइल के रक्षा बलों ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया था। जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया गया। असल में इजरायली मिलिट्री अपने ऑपरेशंस का नाम पहले हिब्रू में रखती है, इसके बाद इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। इन नामों को रखना सिंबॉलिक के साथ साथ रणनीतिक महत्व वाला भी होता है। नाम ऐसे रखे जाते हैं जो इजराइल के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी अपील करने वाले हों। इसके अलावा ये दुश्मन के लिए भी एक संदेश होता है। जब इजरायली सेना ने एक मिशन का नाम ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज दिया था तो उसके पीछे डिफेंसिव दिखाने की मंशा थी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता ने कहा कि इसके जरिए इजरायली लोगों को दृढ़ रहने और विजेता भाव रखने का संदेश दिया गया। हालांकि ऑपरेशन का नाम आयरन स्वॉर्ड रखकर इजरायली सेना को तात्कालिक लाभ तो मिल चुका है, लेकिन अभी इसके पूर्णकालिक प्रभाव को देखना बाकी है। यह देखना होगा कि क्या इस सैन्य ऑपरेशन के बाद गाजा स्ट्रिप में पावर शिफ्ट देखने को मिलेगी या फिर इस क्षेत्र में चल रहे संघर्ष की कड़ी में सिर्फ एक नाम भरकर ये रह जाएगा। अब इस बारे में फैसला समय करेगा। इस ऑपरेशन के तहत इजरायली सेना फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद PIG के नेताओं को निशाना बना रही है। इसके साथ ही 7 हथियार बनाने वाले ठिकानों पर हमला हो रहा है। इसके चलते 3 PIG नेताओं और 10 नागरिकों की मौत हो गई है। असल में इजरायली सेना जानबूझकर हमास की जगह PIG नेताओं को निशाना बना रही है। ये गाजा में सत्ताधारी दल है और सेना दोनों संगठनों को कमजोर करना चाहती है। आपको बता दें, इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बहुत एडवांस है। इजराइल का ये डिफेंस सिस्टम किसी भी दुश्मन देश की तरफ से आने वाले मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही खत्म कर देता है। ये आयरन डोम इतना एडवांस है कि 70 किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को उसके हमले से पहले ही मार गिरा देता है। 2011 में जब दुश्मन देशों ने इजराइल पर हमला करना शुरू किया तब आयरन डोम ने 8 दिनों के भीतर 421 रॉकेट मार गिराए थे। जब कोई मिसाइल इसके रडार में आता है तब आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने यूएस के साथ मिलकर बनाया था। आयरन डोम को दुनिया में मोस्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम माना गया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।